सूरज ऊपर आया और उसकी किरणें धीरे धीरे पूरे गांव को जगाने लगी। आसमान नारंगी और गुलाबी हो गया। यह दृश्य मानो एक चित्रकार की कूची से निकला हो। बाजार गांव में, इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव, दिन बस शुरू हो रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगने की तैयारी कर रहे थे। मुर्गे बांग दे रहे थे, जैसे हर किसी को उठने का संकेत दे रहे हों। गायें मूं कर रही थीं और उनकी घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। और ताजी चाय की खुशबू हवा में थी। चाय की दुकानों पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, दिन की शुरुआत करने के लिए। जिंदगी आराम से चलती थी यहाँ। हर कोई अपने काम में मग्न था, लेकिन फिर भी एक धीमी गति से। गलियों में हंसी गूंजती थी, बच्चे खेलते थे और बड़े आपस में बातें करते थे, और सब अपने पड़ोसियों को जानते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी थीं, जैसे किसी बच्चे की मुस्कान या किसी बुजुर्ग की दुआ। और आम दिन में भी कुछ नया होने की उम्मीद रहती थी। हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। आज ऐसा ही एक दिन था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। हवा में एक एक्साइटमेंट थी, जैसे बारिश के बाद चमेली की खुशबू। हर कोई कुछ नया और रोमांचक होने की उम्मीद कर रहा था। बाजार गांव वालों को क्या पता था, कुछ मजेदार होने वाला है जो उनके आम दिन को यादगार बना देगा। वे सभी इस नए अनुभव के लिए तैयार थे। यह दिन उनके जीवन में एक नई याद जोड़ने वाला था, एक ऐसा दिन जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। सुबह सुबह हंगामा शुरू हो गया। गुप्ता जी, जिनका आम का पेड़ और उससे भी छोटा गुस्सा था, उठे तो उनके आम गायब थे। मेरे आम चोरी हो गए, वो चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। जल्द ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब फुसफुसा रहे थे। शक सब पर था, बच्चों से लेकर आवारा कुत्तों तक। किसी को क्या पता था, असली चोर एक शरारती बंदर था जिसे पक्के आम बहुत पसंद थे। वो पास की छत पर बैठा मजे से आम खा रहा था और नीचे के हंगामे से बेखबर था। इसी बीच गांव के कुएं पर एक और ड्रामा हो रहा था। छोटू, दूध वाले का बेटा, अपनी गाय लक्ष्मी को पेड़ से बांधकर दोस्तों से बातें कर रहा था। अचानक एक तेज मुंह की आवाज आई। लक्ष्मी एक ऑन्टो से डरकर भाग निकली और बाजार में घूम रही थी। भगदड़ मच गई। दुकानदार अपना सामान बचाने के लिए भागे। लक्ष्मी गलियों में भाग रही थी। ये एक मजेदार चेस था। चिल्लाहट, हंसी और गिरती टोकरियों का शोर। बाजार के बीच में एक दर्जी की दुकान और फूल वाले के ठेले के बीच प्रेम का मशहूर समोसे वाला ठेला था। प्रेम, जो अपने करारे समोसे और मजेदार जोक्स के लिए फेमस था, आटे में उछाल रहा था और चुटकुले सुना रहा था। अचानक कुछ शरारती बच्चे हंसते हुए भागे और प्रेम के ठेले से टकरा गए। गर्मागर्म समोसे जमीन पर गिर गए। सबकी सांसें रुक गईं। फिर प्रेम जोर से हंसने लगा। जैसे जैसे दोपहर हुई, एक नई आवाज आई। ये संगीत की आवाज थी, लेकिन कोई मीठा संगीत नहीं। ये गांव का बैंड था जो त्योहार के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी ही धुन थी। ढोल वाला जोर जोर से बजा रहा था, ट्रम्पेट वाला गलत सुर बजा रहा था और बांसुरी वाला कुछ और ही बजा रहा था। उनकी बेसुरी आवाजें गलियों में गूंज रही थीं। ये ऐसा संगीत था जो आपको हंसा भी सकता था, रुला भी सकता था और कान भी बंद करवा सकता था। शाम होते होते बाजार गांव के लोग अपनी फेवरेट जगह पप्पू की चाय की दुकान पर इकट्ठा हो गए। ये वो जगह थी जहां दिन भर की थकान मिटाने के लिए लोग आते थे। ये गांव की अड्डा था जहां कहानियां शेयर होती थीं, गॉसिप होती थी और चाय पानी की तरह बहती थी। हर किसी के पास कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती थी जिसे सुनाने के लिए वो बेसब्री से इंतजार करते थे। आज सब दिन भर की घटनाओं पर बात कर रहे थे। कोई खेतों में हुई घटनाओं का जिक्र कर रहा था, तो कोई बाजार में देखी नई चीजों के बारे में बता रहा था। गायब आमों से लेकर भागती गाय तक हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा हो रही थी। ये बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे गांव की हर घटना का एक नया रंग होता है। समोसे के गिरने से लेकर बेसुरी संगीत तक हर बात बड़े मजे से बताई जा रही थी। यहां तक कि छोटी छोटी घटनाएं भी हंसी मजाक का कारण बन जाती थी। हर बात बड़े मजे से बताई जा रही थी। लोग अपनी कहानियों में इतने खो जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। हंसी की आवाजें आ रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। ऐसा लगता था जैसे ये चाय की दुकान नहीं, बल्कि खुशियों का मेला हो।
मीठी चाय की चुस्कियों के साथ हर कोई अपनी थकान भूल जाता था। चाय की हर घूंट में एक नई ताजगी का एहसास होता था। ये बाजार गांव के मजेदार दिन का परफेक्ट अंत था। जैसे ही सूरज ढलता, चाय की दुकान पर बैठकर दिन भर की बातें करना एक रिवाज सा बन गया था। जैसे ही आसमान नीला हुआ, एक शांतिपूर्ण रात की शुरुआत हुई और तारे चमकने लगे। बाजार गांव सो गया। हर घर में लोग अपने दिन के कामों से थककर आराम कर रहे थे। दिन भर के कारनामे खत्म हो गए थे और गांव में एक सुकून भरी शांति छा गई थी। लेकिन उनकी यादें हवा में थीं, जैसे कि दिन की हर छोटी बड़ी घटना अब भी जीवित हो, ये याद दिलाते हुए कि दुनिया के किसी भी कोने में खुशी और मजा अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकता है। जैसे कि जब आप सोचते हैं कि सब कुछ सामान्य है, तभी कुछ अद्भुत हो जाता है। गायब आम आखिरकार मिल गए, बंदर की गलती से जिसने सबको हंसी में डाल दिया। लक्ष्मी गाय अपने घर वापस आ गई और गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान ले आई। और प्रेम ने आंख मारते हुए नए समोसे बनाए जो सबको बहुत पसंद आए। बाजार गांव की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी। लेकिन उस दिन की घटनाओं ने सबको एक नई ऊर्जा दी थी। लेकिन हंसी की गूंज बाकी थी जो हर कोने में सुनाई दे रही थी, ये बताते हुए कि कभी कभी जीवन की सबसे छोटी घटनाएं भी सबसे बड़ी खुशियां ला सकती हैं। कुछ मजेदार घटनाएं एक आम दिन को खुशियों से भर देती हैं और यही तो जीवन की असली खूबसूरती है।